अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा जर्नल है और वाउचर है। ठीक है, तो ये हमारे दो टॉपिक्स रहते हैं लास्ट के। देन फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। फिर इंशाल्लाह हम इसका न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए जर्नल। अच्छा, जर्नल क्या होता है डेज बुक्स में? अब जो ट्रांजैक्शंस बाकी ऊपर की 5 बुक्स में नहीं रिकॉर्ड होती, 5 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, वो हमारी जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि जर्नल में रिकॉर्ड्स होती हैं? देखें, सिंपल तो मैंने आपको जब हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने फर्स्ट क्लास में इसका कंट्रोल दिया था, तो हमने ये बोला था कि जो भी हम फर्नीचर वगैरह फिक्स एसेट जो हम उधार पे ख़रीदते हैं या ऑन क्रेडिट ख़रीदते हैं या ऑन अकाउंट ख़रीदते हैं, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। अच्छा, जर्नल में और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें ईयर एंड एडजस्टमेंट्स आएंगी। ठीक है, और हमारे पास सेटलमेंट डिस्काउंट आएगा, कॉन्ट्रा सेटलमेंट्स आएगा। ठीक है, और करेक्शन ऑफ एरर्स आएगा। समटाइम एरर्स होते तो हम जर्नल में एरर्स रिकॉर्ड करते हैं, और एनी अदर एडजस्टमेंट और बाकी की अदर एडजस्टमेंट जहाँ पे हमारे पास डाउटफुल डेट्स हो जाता है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी होती हैं, जैसे कि उधार पे हमने जैसे कि अपना एसेट खरीदा तो उसको भी हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कह रहे थे जर्नल ऑफ शॉर्ट इन अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री that is used to record transactions that are not recorded in any other book of original entry। ठीक है, मैंने कहा जितनी भी हमारे पास ओरिजिनल एंट्री हैं एक्सपेक्ट जर्नल, उसमें जो रिकॉर्ड नहीं होता वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसने इसकी ये बताया हुआ है कि द जर्नल माइट बी यूज टू प्रोवाइड रिकॉर्ड एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये सिंबल अभी हम पढ़ चुके हैं। देन हम आगे चलते हैं वाउचर्स। अच्छा, वाउचर्स किसको कहते हैं? कह रहा है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, वाउचर्स हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये वाउचर्स हमारे पास क्या काम करते हैं, हम वाउचर्स को क्यों बनाते हैं? देखिए, जब हम कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, या तो हम वाउचर्स भी रखते हैं, क्योंकि वाउचर्स एक हमारे पास एक तरीका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है इंटरनल। ठीक है, ताकि हमें ये पता हो कि यार हाँ, हमारे पास हमने इसका ऑर्डर किया हुआ है या हमने इतने की सेल्स की हुई है, तो उसका आपके पास एक वाउचर होगा, एक रिसिप्ट वाउचर होता है, एक पेमेंट वाउचर होता है, तो आपके पास वाउचर होता है। ठीक है, कह रहा है एज एन अल्टरनेटिव टू डेज बुक्स, ये अल्टरनेटिव होता है डेज बुक्स का। जैसे कि हम मिसाल देते हैं, जैसे कि बिरयानी का पुलाव नॉर्मल। ठीक है, इसी तरह हम क्या देंगे? डेज बुक्स का वाउचर इज़ एन इंटरनल डॉक्यूमेंट, जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। कह रहा है प्रिपेयर्ड एज अ प्रूफ डेट मॉनिटर ट्रांजेक्शन, ये प्रूव होता है मॉनिटर ट्रांजेक्शन जो कि हैज़ अकर्ड बिटवीन टू पार्टीज, जो कि हुई है कितनी? 2 पार्टीज़ के दरमियान में। एंड इट इज़ ऑफन सपोर्टेड बाय बिल इनवॉइस, कॉपी चेक, etc. In business, a voucher can be used for any variety of purposes. Sometime for payment of cash in transactions, acting a receipt or indicating that an invoice has been approved for payment। जैसे मैंने अभी आपको इसी में स्टार्ट में बताया था कि हम यहाँ पे पेमेंट भी करते हैं और रिसिप्ट भी करते हैं, तो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। देन हमारे पास आता है इन प्रैक्टिस स्पेशली इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, वाउचर्स सिस्टम रिप्लेस्ड ऑन सपोर्ट द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के सपोर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड एंड ऑन रेलिवेंट वाउचर्स, जो ट्रांजेक्शन जिसकी होगी हम उसमें उसी वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हैं। समटाइम हम परचेजेस भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं। ठीक है, तो हम ये सारे वाउचर्स उसी रेलिवेंट ट्रांजेक्शन्स के लिहाज से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, and input to accounting system, vouchers produce ledgers, trial balance and other reports through using automated processes. The voucher system do vary across different entities. A practical system might operate as follow to replace the book of prime entry। ठीक है, अब देखें समटाइम कुछ चीज़ें जो हैं वो किसी के रिप्लेसमेंट में यूज़ होती हैं, इसी तरह हमारे पास वाउचर्स जो हैं वो
डेज बुक्स के रिप्लेसमेंट में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब अभी हम इसके आगे इसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। अब हमारे पास आ गया बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज आ गई। ठीक है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, और फिर हमारे पास आ गया ट्रांजैक्शंस की टाइप्स आएंगी, और अब हमारे पास वाउचर्स की टाइप्स आएंगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होती है सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक में हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे सारी वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जहाँ वो भी ऑन क्रेडिट होती हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड सेल्स ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। हमने क्रेडिट टू कस्टमर किया, मतलब क्रेडिट उधार पे माल हमने अपने कस्टमर को दिया हुआ, उसका क्या बनेंगे, सेल वाउचर बनेगा। ठीक है, और सिंपली आ सेल्स इनवॉइस। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, सेल्स रिटर्न डे बुक। सेल्स रिटर्न डे बुक क्या था, रिकॉर्डेड आइटम्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, यानी कि हमने जिसको उधार माल बेचा था उसने हमें कुछ माल रिटर्न कर दिया, इसका क्या बनेगा, सेल्स रिटर्न वाउचर। और क्रेडिट नोट इशूड। ठीक है, क्रेडिट नोट इशूड ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होगा, डेबिट नोट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और डेबिट नोट रिसीव्ड क्यों करेंगे और क्रेडिट नोट इशूड क्यों करेंगे, ये हम पिछली क्लासों में सीख चुके हैं। फिर हमारे पास आ गया परचेज डे बुक। परचेज डे बुक क्या होगा, क्या यहाँ पे जितनी भी परचेजेस होंगी सारी की सारी उधार की हुई होंगी फ्रॉम सप्लायर से। रिकॉर्डेड परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, इसमें कौन सा वाउचर बनेगा, परचेज वाउचर और परचेज इनवॉइसेस। देन हमारे पास आ गया परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न डे बुक कौन सी होती है, जहाँ पे हमारे पास जो हमने माल उधार पे ख़रीदा होता है वो हम सप्लायर्स को रिटर्न कर देते हैं, कि समटाइम डिफेक्टिव होता है, समटाइम समझ नहीं आता, कुछ भी मसला हो सकता है, वो हम सप्लायर को रिटर्न कर देते, तो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये क्या होता है, परचेज रिटर्न वाउचर होता है। और क्रेडिट नोट रिसीव्ड। ठीक है, अब परचेज रिटर्न डे बुक में क्रेडिट नोट रिसीव्ड होता है और डेबिट नोट इशूड होता है। ठीक है, कैश बुक में क्या होगा, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश सेल्स एंड कैश परचेजेस एंड पेमेंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैश ट्रांजैक्शंस विद क्रेडिट कस्टमर एंड सप्लायर। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि समटाइम हम कैश पे परचेजेस भी करते हैं, कैश पे पेमेंट्स भी करते हैं, कैश की कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। ठीक है, उसकी भी हम पेमेंट्स करते हैं। और कैश की ट्रांजैक्शंस ऐसी भी होंगी कि समटाइम हमने क्रेडिट कस्टमर्स, मतलब हमने किसी को उधार में माल बेचा हुआ होता है, तो जाहिर सी बात है एक टाइम पे वो हमें पेमेंट तो देगा ना, पेमेंट कैश की शक्ल में देगा या चेक की शक्ल में देगा, तो हम रिसिप्ट भी करेंगे। ठीक है, अब कैश की सूरत में या बैंक की सूरत में रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, हम कैश बुक में करते हैं, और पेमेंट भी हम करते हैं तो हम कैश बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, पेमेंट वाउचर्स होता है और रिसिप्ट वाउचर्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, और हमारे पास आ गया जर्नल। ठीक है, जर्नल क्या होता है, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द बुक ऑफ ऑफ द अदर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एग्जाम्पल नॉन करंट एसेट्स, बाउ डाउन क्रेडिट, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके लिए कौन सा वाउचर होता है, जर्नल वाउचर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।